समंदर हमेशा से ही एडवेंचरर्स को अपनी तरफ खींचता रहा है। इसकी विशालता और रहस्यमयी गहराइयां हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। ये दूर देशों की कहानियां सुनाता है और उन कहानियों में छुपे रोमांच और खतरों की गाथाएं हमें इंस्पायर करती हैं और सबसे बहादुर लोगों को अपनी ताकत से जीतने का चैलेंज देता है। ये चैलेंज ही उन्हें आगे बढ़ने और नई सीमाओं को पार करने के लिए इंस्पायर करता है। रॉबर्टसन परिवार का सपना एकदम साफ था। महान कैप्टन जेम्स कुक के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया का चक्कर लगाना। कुक की तरह वे भी अनजानी जगहों की खोज करना चाहते थे। कुक के सफर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने लिए एक यादगार सफर की कल्पना की थी, दुनिया के अजूबों को अपनी आंखों से देखने का एक मौका। वे उन जगहों को देखना चाहते थे जिनके बारे में उन्होंने केवल किताबों में पढ़ा था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये एडवेंचर उनकी हिम्मत और हौसले की परीक्षा ऐसे लेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। समंदर की अनिश्चितता और उसकी ताकत का सामना करना आसान नहीं था। एक्सपीरियंस्ड नाविक रॉबिन और उनकी पत्नी मॉरीन की अगुवाई में रॉबर्टसन परिवार समंदर से अनजान नहीं था। वे पहले भी कई छोटे बेडिडे सफर कर चुके थे। उनके दोनों जवान बेटे डूगल और जॉनथन अपने चेहरे पर समंदर की फुहार और अपने कानों में लहरों की आवाज के साथ बड़े हुए थे। समंदर उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। हालांकि ये सफर उनका अब तक का सबसे एम्बिशियस सफर होने वाला था। ये एक परिवार के रूप में एक्सप्लोरेशन के अपने जुनून को साझा करने और ऐसी यादें बनाने का मौका था जो जिंदगी भर साथ रहेंगी। बड़ी ही सावधानी से उन्होंने अपने जहाज वेव वॉकर को, जो एक मजबूत 43 फीट का सेल बोट था, इस लंबे सफर के लिए तैयार किया। चार्ट्स का अध्ययन करने, सामान पैक करने और यह सुनिश्चित करने में महीनों लग गए कि नाव सबसे कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। वे जानते थे कि समंदर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन उनका हौसला बुलंद था, जो अननोन के उत्साह और एक परिवार के रूप में उनके अटूट बंधन से इंस्पायर्ड था। जिस दिन उन्होंने इंग्लैंड के प्लिमथ से अपनी यात्रा शुरू की, वह दिन खुशी और गेछम दोनों से भरा था। जैसे ही वेव वॉकर अपनी जगह से चला और उसके पालों में हवा भर गई, वहां खुशी और घबराहट दोनों के आंसू थे। वे घर की चिर परिचित सुविधाओं को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन आगे एडवेंचर, खोज और प्रकृति की ताकत के खिलाफ अपनी हिम्मत आजमाने का वादा था। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। उन्हें क्या पता था कि समंदर ने उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन तैयार रखा है, ऐसा लेसन जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत और एक नई पहचान लेकर आएगा। प्लिमथ के हलचल भरे बंदरगाह को पीछे छोड़ते हुए वेव वॉकर ने अपने भव्य एडवेंचर की शुरुआत की। यह एक ऐसा क्षण था जो सभी के दिलों में रोमांच और उम्मीदों की लहरें पैदा कर रहा था। वेव वॉकर ने अपने भव्य एडवेंचर की शुरुआत की। समंदर में शुरुआती दिन उत्साह और घबराहट भरी उम्मीदों से भरे थे। हर कोई जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था।
समंदर में शुरुआती दिन उत्साह और घबराहट भरी उम्मीदों से भरे थे। समुद्र का विशाल विस्तार उनके सामने फैला हुआ था और नीले और हरे रंग का एक कैनवास जो हमेशा बदलता रहता है, उनकी आंखों के सामने था। समुद्र का विशाल विस्तार उनके सामने फैला हुआ था। नीले और हरे रंग का एक कैनवास जो हमेशा बदलता रहता है, जबकि हवा पाल के रस्सों से अपना मधुर गीत गा रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी नाविक के दिल को छू सकता था। नीले और हरे रंग का एक कैनवास जो हमेशा बदलता रहता है, जबकि हवा पाल के रस्सों से अपना मधुर गीत गा रही थी। कई वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी नाविक रॉबिन ने आत्मविश्वास से पतवार संभाला और वेव वॉकर को इंग्लिश चैनल के ऊबड़-खाबड़ पानी से गुजारा, जबकि हवा पाल के रस्सों से अपना मधुर गीत गा रही थी। कई वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी नाविक रॉबिन ने आत्मविश्वास से पतवार संभाला और वेव वॉकर को इंग्लिश चैनल के ऊबड़-खाबड़ पानी से गुजारा। उनकी पत्नी और पहली साथी मॉरीन क्षितिज पर नजर रखे हुए थीं। उनका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। कई वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी नाविक रॉबिन ने आत्मविश्वास से पतवार संभाला और वेव वॉकर को इंग्लिश चैनल के ऊबड़-खाबड़ पानी से गुजारा। उनकी पत्नी और पहली साथी मॉरीन क्षितिज पर नजर रखे हुए थीं। उनका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था और वेव वॉकर को इंग्लिश चैनल के ऊबड़-खाबड़ पानी से गुजारा। उनकी पत्नी और पहली साथी मॉरीन क्षितिज पर नजर रखे हुए थीं। उनका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। उनके जवान बेटे डुगल और जॉनथन जल्दी ही जहाज पर जीवन के अनुकूल हो गए। उनकी हंसी डेक पर गूंज रही थी, क्योंकि वे पाल में मदद करते थे और समुद्र के तरीके सीखते थे। उनकी पत्नी और पहली साथी मॉरीन क्षितिज पर नजर रखे हुए थी। उनका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। उनके जवान बेटे डुगल और जॉनथन जल्दी ही जहाज पर जीवन के अनुकूल हो गए। उनकी हंसी डेक पर गूंज रही थी, क्योंकि वे पाल में मदद करते थे और समुद्र के तरीके सीखते थे। उनका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। उनके जवान बेटे डुगल और जॉनथन जल्दी ही जहाज पर जीवन के अनुकूल हो गए। उनकी हंसी डेक पर गूंज रही थी, क्योंकि वे पाल में मदद करते थे और समुद्र के तरीके सीखते थे। उनके जवान बेटे डुगल और जॉनथन जल्दी ही जहाज पर जीती के कार जीवन के अधिकार्य अनुकूल हो गए कि उनकी हंसी डेक पर गूंज रही थी, क्योंकि वे पाल में मदद करते थे और समुद्र के तरीके सीखते थे। वेव वॉकर पर जीवन एक आरामदायक दिनचर्या में बदल गया। उनकी हंसी डेक पर गूंज रही थी, क्योंकि वे पाल में मदद करते थे और समुद्र के तरीके सीखते थे। वेव वॉकर पर जीवन एक आरामदायक दिनचर्या में बदल गया। दिन नौकायन, नेविगेट करने और समुद्र की विशालता की खोज में बीतते थे। वेव वॉकर पर जीवन एक आरामदायक दिनचर्या में बदल गया। दिन नौकायन, नेविगेट करने और समुद्र की विशालता की खोज में बीतते थे। असीम ऊर्जा से भरे लड़के मछली पकड़ने, रहने और उन जीवों के बारे में जानने में खुद को व्यस्त रखते जो समुद्र की गहराई में रहते हैं। दिन नौकायन, नेविगेट करने और समुद्र की विशालता की खोज में बीतते थे। असीम ऊर्जा से भरे लड़के मछली पकड़ने, रहने और उन जीवों के बारे में जानने में खुद को व्यस्त रखते
जो समुद्र की गहराई में रहते हैं। शामें सितारों की छत के नीचे कहानियां सुनाने में बीतती थीं। नाव का हल्का हिलना उन्हें नींद अर्थात सुला देता था। असीम ऊर्जा से भरे लड़के मछली पकड़ने, परखने और उन जीवों के बारे में जानने में खुद को व्यस्त रखते जो समुद्र की गहराई में रहते हैं। शामें सितारों की छत के नीचे कहानियां सुनाने में बीतती थीं। नाव का हल्का हिलना उन्हें नींद अर्थात सुला देता था। पढ़ने और उन जीवों के बारे में जानने में खुद को व्यस्त रखते जो समुद्र की गहराई में रहते हैं। शामें सितारों की छत के नीचे कहानियां सुनाने में बीतती थीं। नाव का हल्का हिलना उन्हें नींद अर्थात सुला देता था। शामें सितारों की छत के नीचे कहानियां सुनाने में बीतती थीं। काब्बाकी का हल्का हेपुड़िए हिलना उन्हें नींद अर्थात सुला देता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वेव वॉकर ने तेजी से प्रगति की। इंग्लैंड के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए और अटलांटिक के विशाल विस्तार में आगे बढ़ते हुए। नाव का हल्का हिलना उन्हें नींद अर्थात सुला देता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वेव वॉकर ने तेजी से प्रगति की। इंग्लैंड के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए और अटलांटिक के विशाल विस्तार में आगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वेव वॉकर ने तेजी से प्रगति की। इंग्लैंड के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए और अटलांटिक के विशाल विस्तार में आगे बढ़ते हुए। बेशक यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। तेज हवाओं और बारिश का सामना करना पड़ता था, उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती थी और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता थी। इंग्लैंड के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए और अटलांटिक के विशाल विस्तार में आगे बढ़ते हुए। बेशक यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। तेज हवाओं और बारिश का सामना करना पड़ता था, उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती थी और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता थी। बेशक चुनौतियों के बिना नहीं थी। तेज हवाओं और बारिश का सामना करना पड़ता था, उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती थी और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता थी। लेकिन इन सब के बावजूद रॉबर्टसन परिवार ने हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। एक परिवार के रूप में उनका बंधन हर गुजरते समुद्री मील के साथ मजबूत होता गया। तेज हवाओं और बारिश का सामना करना पड़ता था, उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती थी और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता थी। लेकिन इन सब के बावजूद रॉबर्टसन परिवार ने हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। एक परिवार के रूप में उनका बंधन हर गुजरते समुद्री मील के साथ मजबूत होता गया। उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती थी और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता थी। लेकिन इन सब के बावजूद रॉबर्टसन परिवार ने हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। एक परिवार के रूप में उनका बंधन हर गुजरते समुद्री मील के साथ मजबूत होता गया और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता थी। लेकिन इन सब के बावजूद रॉबर्टसन परिवार ने हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। एक परिवार के रूप में उनका बंधन
हर गुजरते समुद्री मील के साथ मजबूत होता गया। लेकिन इन सब के बावजूद रॉबर्टसन परिवार ने हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। एक परिवार के रूप में उनका बंधन हर गुजरते समुद्री मील के साथ मजबूत होता गया। एक परिवार के रूप में उनका बंधन हर गुजरते समुद्री मील के साथ मजबूत होता गया। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव उन्हें दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन ले गया। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन अपेक्षाकृत शांत समुद्र और अनुकूल हवाओं ने रॉबर्टसन परिवार को वेव वॉकर पर एक लय में बसने दिया। वे समुद्र की विशालता, तारों से जड़े रात के आकाश और डॉल्फिन के झुंड को देखकर चकित रह गए, जो उनकी नाव के साथ साथ तैरते थे। वेव वॉकर पर जीवन हालांकि सीमित था, लेकिन उबाऊ बिल्कुल नहीं था। एक स्वाभाविक शिक्षक रॉबिन ने अपने बेटों के साथ नेविगेशन और नाविक कला का ज्ञान साझा किया। उसने उन्हें सितारों को पढ़ना, मौसम की व्याख्या करना और आत्मविश्वास के साथ नाव को संभालना सिखाया। मॉरीन ने अपने संक्रामक उत्साह के साथ हर दिन को एक एडवेंचर में बदल दिया। खेलों का आयोजन किया, क्लासिक उपन्यासों को जोर से पढ़ा और अपनी पत्रिका में अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। बड़ा बेटा डूगल समुद्र में जीवन की चुनौतियों को बड़े उत्साह से स्वीकार करता था। उसने एक अनुभवी नाविक की तरह गांठें बांधना सीखा, अपने पिता को पालों में मदद की और क्षितिज पर नजर रखी। दोनों में छोटा और ज्यादा शांत स्वभाव वाला जॉनथन समुद्री जीवों को देखने, कविता लिखने और उन दूर देशों के सपने देखने में सुख पाता था, जिनका वे जल्द ही सामना करने वाले थे। केप टाउन पहुंचना रॉबर्टसन परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने उनकी यात्रा के पहले चरण के सफल समापन को चिह्नित किया और उन्हें उपलब्धि की भावना से भर दिया। उन्होंने बंदरगाह पर कई हफ्ते बिताए, आपूर्ति को पूरा किया, वेव वॉकर की मरम्मत की और जीवंत शहर की खोज की। यह आराम, चिंतन और अपने एडवेंचर के अगले अधिक चुनौतीपूर्ण चरण की तैयारी का समय था। उन्हें क्या पता था कि हिंद महासागर उनके साहस और लचीलापन की एक कठिन परीक्षा लेगा। देखिए, केप टाउन के स्वागत करने वाले तटों को छोड़ने के बाद वेव वॉकर ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। वेव वॉकर ने हिंद महासागर के विशाल और अक्सर क्षमा न करने वाले विस्तार में प्रवेश किया। यह महासागर जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। शुरुआती दिन काफी सुखद थे, लेकिन समुद्र मानो उनके बढ़ते आत्मविश्वास को भांपते हुए अपना खतरनाक रूप दिखाने लगा। लहरें धीरे धीरे ऊंची होने लगीं और मौसम में बदलाव आने लगा। हवाएं तेज हो गईं, लहरें बड़ी हो गईं और आकाश ने एक अशुभ भूरा रंग ले लिया। यह संकेत था कि कुछ बड़ा और भयानक आने वाला है। 2 जनवरी को समुद्र का कहर अपने चरम पर पहुंच गया। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि वे आसमान को छूने लगीं। एक भयानक तूफान, जैसा रॉबर्टसन परिवार ने पहले कभी नहीं देखा था, भयानक गति से उन पर टूट पड़ा। यह तूफान उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला था। तूफानी हवाओं से उठी ऊंची ऊंची लहरें डेक पर जोर से टकराईं, जिससे वेव वॉकर के पूरी तरह डूबने का खतरा पैदा हो गया। हर लहर के साथ नाव की स्थिति और भी नाजुक होती जा रही थी। हवा में हवा की गर्जना, लहरों के टकराने और नाव की भयानक आवाज गूंज रही थी, क्योंकि यह लगातार हमले के खिलाफ
जोर लगा रही थी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हर पल महत्वपूर्ण था। फिर एक पल में जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा, एक विशाल लहर, पानी की एक दीवार वेव वॉकर के पीछे उठी। यह लहर इतनी विशाल थी कि उसने सब कुछ ढक लिया। एक विशाल लहर, पानी की एक दीवार वेव वॉकर के पीछे उठी। इसने अन्य सभी को बौना कर दिया। इसका शिखर नाव के ऊपर बहुत ऊंचा था, जो रॉबर्टसन परिवार के भयभीत चेहरों पर एक भयानक हरी रोशनी डाल रहा था। इसने अन्य सभी को बौना कर दिया। इसका शिखर नाव के ऊपर बहुत ऊंचा था, जो रॉबर्टसन परिवार के भयभीत चेहरों पर एक भयानक हरी रोशनी डाल रहा था। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। दौड़ने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। वे पूरी तरह से इस विशाल लहर के सामने असहाय थे। वे बस इतना कर सकते थे कि प्रभाव के लिए खुद को तैयार कर लें और प्रार्थना करें कि वेव वॉकर इस हमले को झेल जाए। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था। लहर हजारों टन पानी के बल के साथ वेव वॉकर पर जोर से टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव के हर हिस्से में कंपन महसूस हुआ। नाव हिंसक रूप से हिली, उसका मस्तूल उछलते हुए समुद्र में गिर गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। डेक पर पानी भर गया, जो छेदों से टकरा रहा था और भयभीत लोगों को इधर-उधर फेंक रहा था जैसे वे गुड़िया हों। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया उलटी हो गई हो। तूफान की गर्जना ने अन्य सभी आवाजों को दबा दिया हो। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।